नमस्कार दोस्तों बाबा रामदेव वो तो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ना जाने कितनी बार उनको बुलाया, अवमानना का नोटिस था, इन्हें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस था, नकली भ्रामक पूरे के पूरे इनके प्रचार तंत्र ने कितनी दवाइयों को बैन करवाया गया। वो सारे के सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, करोड़ों अरबों रुपए लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगा उन्होंने। एक तरह से भारत के नए ठग हैं ये, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बात नहीं मानी और उन दवाइयों को बेचना जारी रखा, उनके बारे में भ्रामक विज्ञापनों को जारी रखा। और तो और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि एलोपैथी की जो पूरी की पूरी साइंस है उसको डिक्राई किया, उसको कंडेम किया कि ये सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो कोई ऐसा काम नहीं किया इन्होंने जो ठीक ठाक हो। लेकिन जिस ढंग से ये दूसरों को डिक्राई कर रहे थे, कंडेम कर रहे थे, एलोपैथी हो या बाकी दवाइयाँ हों या बाकी सिस्टम्स हों, उससे उच्चतम न्यायालय भी काफ़ी खफा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, और काफ़ी उनको डांट फटकार भी लगाई और जुर्माने भी दिए। हमें उम्मीद थी कि इनको सज़ा मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली अचानक से सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया कि हाँ जी उनकी माफ़ीनामा है, हमने स्वीकार कर लिया, उनको माफ़ कर दिया और फाइल बंद कर दी। हमें भी हैरानी हुई देख कर कि भाई सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली इतना बड़ा आदमी जो लगातार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता जा रहा है, धता बता रहा है सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और बाबा के सामने झुक जाता है। मैं तो ओपनली कहूँगा कि बाबा के सामने जो है आज मुझे तो ऐसा लगा कि असहाय लगा कि पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट था, एक से एक बड़े ये वकीलों को लेके आए, उनकी ओर से झूठे आश्वासन दिए गए, झूठे एफिडेविट दिए गए, बार बार आके कहते थे हमें माफ़ी दे दो, और फिर वही काम करते थे। मुझे लगता है कि कानून भी बड़े लोगों के लिए होता है, छोटे लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, छोटे लोगों के तो खिलाफ ही जाता है, बड़े लोगों के सामने कानून भी झुक जाता है। हमें उम्मीद थी कम से कम योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ कोई सज़ा देंगे, उनको कोई 6 महीने की, 8 महीने की, 1 साल की उनकी पनिशमेंट होगी, उनको जेल प्रदान की जाएगी। कुछ नहीं किया अल्टीमेटली, सिवाय इसके कि हर बार की मीटिंग के अंदर तगड़ी धमकी देना, वी विल एक्ट, वी विल एक्ट, वी विल एक्ट। क्या फ़ायदा बोलने से वी विल एक्ट? अगर आपने एक्ट किया होता तो और बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ धमकी देता रह गया, एक्ट नहीं किया। और बहुत सारे मामलों में आजकल हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ धमकी देता है, एक्ट नहीं करता है। ये ठीक है, अब उनका सम्मान तो करना पड़ेगा, आपका सो कॉल्ड जो भी जजमेंट है मानना तो पड़ेगा, लेकिन आपके जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट साहब हम सहमत हों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने दरअसल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को भी मजाक में ले लिया। चूंकि बड़े आदमी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था इसलिए आपने माफ़ कर दिया और फाइल बंद कर दी। छोटे आदमी का होता तो आप जेल में डाल देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या भरोसा किया जाए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी वही हो गया है जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है, कोई फ़र्क नहीं रह गया दोनों के अंदर। वहाँ भी इसी ढंग से काम हो रहे थे, यहाँ भी इसी ढंग से काम हो रहे हैं। भगवान जाने, भगवान ना करे कि भारत का हाल भी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हो। रास्ता तो वही पकड़ लिया सब ने, बाकी देखें क्या होता है। तो फिलहाल स्थितियाँ जो हैं काफ़ी नाजुक हैं। धन्यवाद आपका।